बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुश्किलात बहुत सारे हैं। एक मुश्किलात होता है बिल्कुल ज़ाती, एक मुश्किलात होता है सियासी, एक मुश्किलात होता है रियासती। तो अगर बानी पीटीआई के हवाले से ही बात करना है तो क्या उनकी ज़ाती, अगर ज़ाती मुश्किलात पे वो फोकस करना चाहते हैं कि उनको जेल में सहूलतें दी जाएं मैक्सिमम, तो वो तो ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है। अगर वो समझते हैं कि सियासी मुश्किलात को हल करना है तो बिल्कुल उसके लिए हल भी तैयार हैं। उसके लिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अगर उनके नुमाइंदे हैं तो वो बैठ करके लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये टास्क दिया जाए, वो स्पीकर साहब को बीच में डालें और रियासती जो मामलात हैं, जो उनकी पॉलिटिकल मामलात है, उस पर बैठ करके दोनों तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द गवर्नमेंट दोनों बैठ करके ट्रेजरी बेंच बैठ करके बात कर सकता है, सियासी मामला हल हो सकते हैं। तीसरा, अगर रियासती उमूर में कोई बात करनी है तो वो भी बैठ करके पार्लियामेंट में की जा सकती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट का काम नहीं होता है इसका। देखिए, गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज इदारे होते हैं वो मुकदमात दायर करते हैं और इसीलिए अदालतें हैं, और उसमें अगर मुखालफिन के जो वकील हैं वो अगर अच्छे दलाइल, अच्छे सवायद के साथ आते हैं तो वो बरी हो जाते हैं। इमरान खान साहब को कई यहाँ पे रिलीफ मिली है, पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम उसी से रिलीफ मिली है, और कई केस में उनको रिलीफ मिली है। उनकी ज़ाती मुश्किलात है तो जेल मैनुअल से हट के अगर कोई बन सकता है, या जेल मैनुअल के तहत ही अगर वो समझते हैं कि जेल मैनुअल में जो कुछ मराहत दी गई है उनको वो मराहत उनको नहीं मिला, केस ख़त्म नहीं होता। देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी केस ख़त्म नहीं हुआ था, गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। उनको भी बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 और या 12 मुसलसल हेयरिंग हुई, 2-2, 3-3 घंटे की। मैं भी उसमें मौजूद था, आप लोग भी होंगे। तो आपको अल्टीमेट जो है वो कोर्ट है, कोर्ट से आपको रिलीफ मिलेगा इफ वंस यू आर फेसिंग एनी ट्रायल। ये अगर आप मुझे बोलने दे तो मैं आपको जवाब दे दूं कि यही जजेस बैठे हुए जो आज बैठे हुए हैं, यही जजेस थे, और इन्हीं जजों ने अपनी मर्जी से ओपन ट्रायल किया है। कोई बंद कमरे में कैमरा ट्रायल नहीं हुआ मेरे भाई। तो स्पीडी तो होनी चाहिए रिलीफ। मैं समझता हूं कि पीटीआई वालों के भी स्पीडी रिलीफ होना चाहिए। किसी को डिले इन जस्टिस, डिनाई इन जस्टिस वाली बात है, तो सबका ये हक है। आर्टिकल 25 के तहत सबको ये हक है, आर्टिकल 10 के तहत सबका ये हक है, और वो उनको मिलना चाहिए। मैं इस बात का उनकी हिमायत और तायीद करता हूँ। छोटी सी बात बता दूं, आप शायद भूल गए हैं, निहाल हाशमी साहब की शायद भूल गए हैं। नैब ने आके खुद कहा था कि हमने केसों की पैरवी नहीं करनी, भूल गए हैं। वो जब आए थे वो डील करके आए थे लंदन से, ये भी रिकॉर्ड की बात है। उनके लिए बायोमेट्रिक काम हुआ था, हम सब ने देखा है। प्रोसिक्यूटर जैसे बदले गए, तब्दील किए गए। ये जो बैठ के ना मजाक करना अच्छा नहीं लगता। वो जो बातें हैं ना, वो बैठ के अगर तो मैं भी एक जवाब दे दूं, कम कर लूं ना, मैं खत्म कर लूं। निहाल हाशमी साहब इसी चैनल पे बैठ के, निहाल हाशमी साहब आप मुझे बात कर लेने दें। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मेरी एक बात सुनिएगा, बात कर लेने देना मुझे। और अगर आ गए तो मैं शर्त लगाया था ना आपने, आप शर्त भी हार गए। भाई जरा बात कर लेने दे, कौन सी शर्त आ रहा हूं मैं? इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ, इस निजाम की तबाही की बात कर रहा हूँ कि जो बैठ के डीले करके आए हैं। ये जो बाजवा से मुलाकातें होती रही हैं आप लोगों की, ये जो बाजवा के साथ अंडरस्टैंडिंग रही है आपकी, ख्वाजा आसफ ने कहा है। अभी ख्वाजा आसफ मुझे ये बताए ना, एक बात जवाब में, ख्वाजा आसफ ने किस हैसियत में कहा है और किस हैसियत में हनीफ बासी कह रहे हैं, किस हैसियत में ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है। खुदारा यार, थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए बात करते हुए। क्या किया आपने? आप लोगों ने तो निजाम की तबाही कर छोड़ी थी। आज पहुंचा दिया, खड़ा है आप लोग वजह से खाद्य पॉलिसी तबाह हो गई, आपके वजह से हमारे दाखिला पॉलिसी तबाह हो गई। कमाल आपने नौजवानों के साथ क्या किया, आपने एग्रीकल्चर के साथ क्या किया। मैंने आपको आराम से बात करने के बाद पूरे सियासी लोगों को आप खुदारा झूठ बोलने के अलावा काम कोई नहीं आपको, झूठ बोलने के अलावा काम है कोई और आपको? झूठ ये बात कर बात सुने, फिर बात सच भी नहीं रही है, और आप बैठ के ये बात करते रहते हैं ऐसी। मुझे बात खबर जवाब दे दीजिएगा। आप कमाल हो गया। भाई डील करके आया, डील करके आया, बाजवा से मुलाकात हुई। मैं नहीं कह रहा, जुबैर ने कही है। क्या बात कहते हैं आप? जो मर्जी कहते रहे आप कुरान की कसम खाओ, खाओ कुरान की कसम, यहाँ बैठ रहे हैं, खाओ कुरान की कसम, यहाँ बैठ रहे हैं। कैसा नहीं हुआ, करो कुरान की कसम। जी मैं कसम खा सकता हूँ, मैंने कोई डील भाई कुरान की कसम खाओ यहाँ बैठकर, ऐसे बातें ना करें बैठकर। ये आप जैसे झूठे लोग बोल सकते हैं भाई, फिर वही बात लगाते हैं। भाई मैं नहीं ये कह रहा, जुबैर आपका था, आपने पहले भी जुबैर आपका था, राना शरीफ आपका था,
राणा सनाउल्लाह मेरा आदमी तो नहीं है, जुबैर मेरा आदमी तो नहीं है। आप इतना भाई ये लोग किनके लोग थे? झूठ बोलते हो गया हैं यार। कौम आपको देख रही है, आप कौम आपको देख रही है, आपकी किसी बात पे कौम को इतबार नहीं, आप लोग खुद गर्जी की सियासत करते हैं। देखिए हम जेल में नहीं रख रहे हैं उनको, जेल जुडिशल कस्टडी में है, अदालती हुक्म के तहत वो जेल में है, इंतज़ामी हुक्म के तहत वो जेल में नहीं। अगर अदालती हुक्म के तहत ये बावर कराया जाएगा हुकूमत को कि ये बरी हो गए हैं तो वो चले जाएं घर। हमारे हुक्म के तहत वो जेल में नहीं है, वो अदालती हुक्म के तहत जेल में है। देखिए हमने कोई प्लान नहीं किया। अगर इमरान खान साहब ने माजी में या हालात के देखते हुए या हालिया दिनों में अगर उन्होंने कोई प्लान किया और जिस तरह से वो प्लान करते हैं, तो अगर वो अपने लिए खुद ही खड्डा खोदते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगर आप इमरान खान को इस बुनियाद पे छोड़ दें आज़ाद कि वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो पाकिस्तान के आर्टिकल 25 का क्या बनेगा, फिर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का क्या बनेगा। पाकिस्तान में और भी तो हज़ारों कैदी हैं, बल्कि लाखों होंगे जो बेचारे छोटे छोटे जुर्म में जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ये आप आर्टिकल देखिए, हम भूल जाते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था उन कौमों की तबाही हो जाती है जहाँ बड़ों के लिए एक इंसाफ, गरीबों के लिए और कमज़ोरों के लिए दूसरा इंसाफ। सारे लोग पीटीआई के पार्लियामेंट में भी चीख रहे हैं, कायदे पे इख्तलाफ भी चीख रहे हैं, मेरे लीडर को रिहा करो। कभी किसी मासूम आदमी, किसी छोटे जुर्म करने वाले की रिहाई के लिए बात की? कभी आपने निज़ाम को बेहतर करने के लिए बात की? क्या निज़ाम है? आप निज़ाम घुमा रहे एक शख्स के गिर्द, ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी। अगर उनको अदालत छोड़ती है हमारे तरफ से कोई इतराज़ नहीं होगा, जाए अपने घर। वो उनका देखें, उनका अमल लोगों के पब्लिक एट लार्ज के लिए नुकसानदेह ना हो। अगर वो पब्लिक एट लार्ज को नुकसान ना पहुंचाता हो, रियासती इदारों को, रियासती चीज़ों को, देखिए हुकूमत का काम होता है रियासती इदारों को और उसकी चीज़ों की हिफाजत करना, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। आर्टिकल 25 या आर्टिकल 10 जितना एप्लीकेबल है खान साहब पे, उतने ही एप्लीकेबल है पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों के ऊपर भी। तो रियासत किसी एक फ़र्द के लिए रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ को सज़ा नहीं दे सकती है, उनको डिप्राइव नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ हर आदमी को अपने अमल से साबित करना पड़ता है कि वो आइन और कानून का कितना एहतराम। एक बात तो मैं बड़ी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा पर कम निकले। राणा सनाउल्लाह और बाकी सब किरदारों का सामने आ गया। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बातें करते रहे, आज मुंह से क्या बातें निकल रही हैं। इन्होंने सबक नहीं सीखा सियासत से। इन्होंने अगर चाहते तो मिसाल के पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करते, लेकिन वजह की एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ना नैब को हम चलाते थे, ना बाकी जितने पर्चे हैं वो सारे आगे। ANF के सरबराह कौन थे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो समझना चाहिए। ये नहीं सीखे ना, ये तो पुराने खिलाड़ी हैं ना। नहीं आदिल, मैं बात ये नहीं कर रहा, 85 से ये प्रोजेक्ट आए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे हैं, है नहीं गद्दार, वो मुल्क से निकल ना सके। ये साहब जो है ना, ये इसको वतन कहते हैं, इसको निकाल के भी ले जाते हैं, ले आते हैं, निकाल के ले जाते हैं, ले आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।